जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जो मीडिया इस तरीके से चीख चीख के चिल्ला रहा था उस समय, वो मीडिया ट्रायल कर करके महेंद्र चावला को डिबेट में लेकर के आ रहे थे। ये फिर किस बात की तुम्हारी गवाही, किस बात का तुम खुद का तुम्हारा मुंह काला हुआ, झूठे हुए तुम मीडिया में आकर तुमने बकवास करी, मीडिया का मुंह काला हुआ। एक्सपोज तो तुम एक के बाद खुद ही होते जा रहे हो। समाज के बीच में और बापूजी के बीच में जो खाई खोदने का कार्य जो मीडिया ने किया है, आज मीडिया खुद एक्सपोज हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है। अपील की पूरी सुनवाई होनी चाहिए, जो भी कोर्ट की गाइडलाइन होगी अपील चलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि अपील में बाइज्जती बापूजी बरी होंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिए। तो इस चीज़ से तो सबको सबक लेना चाहिए ना। जो मीडिया इस तरीके से चीख चीख के चिल्ला रहा था उस समय, वो मीडिया ट्रायल कर करके महेंद्र चावला को डिबेट में लेकर के आ रहे थे ये। और किस तरीके से, अब तो हम नहीं कह रहे ना, जुडिशरी कह रही है, उसका जजमेंट है ना। पानीपत में जो बापूजी के लिए और नारायण साईं के लिए इन्होंने जो केस वहाँ दायर किया था महेंद्र चावला ने, जिस तरीके से अभी बापूजी उस केस में बरी हुए हैं, नारायण साईं भी बरी होंगे और वो झूठा साबित होगा। मतलब यही महेंद्र चावला मतलब मीडिया के डिबेटों के अंदर बैठता था, मतलब यही मीडिया कर्मियों का वो खास आदमी था और मुख्य गवाह था, मतलब सरकारी गवाह था। और शायद 2 बच्चों की हत्या हुई तब भी इसने कुछ आरोप लगाए थे कि आश्रम के अंदर काला जादू होता है और सारा बापू और उनके बेटे के द्वारा सारा ये रचा गया है, 2 बच्चों की हत्या हुई। लेकिन वो भी शायद क्लीन चिट संत आसाराम जी बापू को मिली। ये तो फालतू की बकवास है। 2008 से लेकर 2013 तक जो केस चला था, उसमें पूरा जो त्रिवेणी कमीशन या जो भी बना था वहाँ पे क्लीन चिट दिया, पूरा वहाँ पे जांच हुई है। तो ये किस आधार पे बोल रहे थे? खुद ही अब वहाँ से भी बापूजी को क्लीन चिट मिली हुई है। इसने जो पानीपत में केस किया था उस पर भी हाई कोर्ट ने ही क्लीन चिट दिया है ना। तो फिर किस बात की तुम्हारी गवाही, किस बात का तुम खुद का तुम्हारा मुंह काला हुआ, झूठे हुए तुम मीडिया में आकर तुमने बकवास करी, मीडिया का मुंह काला हुआ। एक्सपोज तो तुम एक के बाद खुद ही होते जा रहे हो। बस बात यह है कि बापूजी के ऊपर केस लगवाया है, तो इसलिए बापूजी क्योंकि इतना देश और सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनके रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आज दुनिया को, देश को पता चल रहा है कि सब जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सामने आ रही है कि बापूजी के साधकों को तोड़ने के लिए, बापूजी को समाज के बीच में और बापूजी के बीच में जो खाई खोदने का कार्य जो मीडिया ने किया है, आज मीडिया खुद एक्सपोज हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है। तो हमें तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है। और जिस तरीके से अभी बापूजी आए हैं स्वास्थ्य के आधार पर, बापूजी एक दिन निर्दोष निष्कलंक हमारे बीच में आएंगे, दुनिया देखेगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।